भादों सुधी चौथ के चंद्रमा का दर्शन करने से आप नोट कर लीजिए कि झूठा कलंक, कहीं निंदा, कहीं आपकी बुराई, तत्क्षण उसका प्रभाव होता है, क्योंकि गणेश जी का श्राप। तो एक बार भगवान ने भी देखा था, और इसलिए भगवान ने देखा था कि भगवान को सबको बताना था कि भाई भादों सुदी चौथ का चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपने ऊपर कलंक लगा लिया। तो कभी कभी समाज में, परिवार में व्यक्ति के ऊपर झूठे झूठे कलंक लगाए जाते, दूर दूर तक उन बातों से संबंध नहीं होता है, लेकिन लोग बखेड़ा खड़ा कर देते। पर श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग कहता है, देखो भगवान को चोरी लगाई, भगवान को हत्या का कि भगवान ने सत्यराजित के भाई प्रसेन को मारा है, कितना बड़ा आरोप। लेकिन भगवान उस आरोप को लगाने के बाद भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि जब व्यक्ति सत्य में स्थिर होता है, श्रीमद् भागवत कहती है कि यदि तुम सत्य में हो तो सत्य को हटाया जा सकता है, सत्य को अपमानित किया जा सकता है, सत्य के साथ षड्यंत्र हो सकते हैं, लेकिन सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। भागवत कहती कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन ये भी नोट कर लीजिए, सत्य कभी पराजित नहीं होगा। देखो भगवान गए, और एक बात और प्रेम से कहो श्री राम, कभी ऐसा हमारे साथ भी हो जाए, झूठा दोषारोपण हो जाए, परिवार में, समाज में कोई उंगली उठे और आपने वो कार्य न किया हो, क्योंकि लोग तो आसपास के लोग भी बहुत आपकी झूठी झूठी बातें करेंगे, क्योंकि स्वार्थ भरा जमाना है ना, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, तो घबराने की जरूरत नहीं। ये भगवान हमें समझा है, यदि आप सत्य में जी रहे हैं तो घबराइए नहीं, लेकिन सत्य को समाज के सामने या परिवार में कोई बात है उसको रखने के लिए व्यक्ति को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य, जल्दबाजी मत करिए। जल्दी करिए लेकिन जल्दबाजी मत करिए। जल्दबाजी की ओर आप चले जाएंगे तो फिर आप जिस सत्य को समाज के या परिवार के सामने रखना चाहते उसमें देरी हो जाएगी। सत्य प्रकट तो होगा लेकिन देर हो जाएगी, आपको बहुत तकलीफ होगी। तो बहुत धैर्य से देखो भगवान ने कितना धैर्य का परिचय दिया। भगवान के साथ यदुवंशी जहां पर ये प्रसेन मरा पड़ा था वहां गए, वहां भगवान ने बहुत ध्यान पूर्वक देखा कि वहां शेर के पंजे के निशान हैं। देखिए किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन भगवान को शेर के पंजे के निशान दिख गए। सबने देखा पर किसी का ध्यान शेर के पंजे का जो चिन्ह बना था पांव का उसकी ओर नहीं गया। क्योंकि आप देखिए कभी कभी घर में भी कोई चीज आप ढूंढते हैं तो सामने रखी होती है, पर जल्दबाजी मिलती है और फिर अपने ऊपर ही हम हंसते, ले सामने ही तो रखी थी, दिखी नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में थे ना तुम। तो भगवान कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, उससे और देर होती है। तो सुखदेव जी महाराज ने बताया कि भाई भगवान बहुत धैर्य पूर्वक जा रहे हैं, और आगे देखा भगवान ने शेर भी मरा पड़ा है, लेकिन वहां मणि नहीं है। तो सामने तम पूर्वम नरम दृष्ट्वा धात्री चक्रोश अभीतवत, भगवान ने जामवंत महाराज की गुफा के दरवाजे पर उनकी बेटी है जाम्बवती जी, उस मणि से खेल रही है। देखिए दिख गई।